ये बस ये समझ लीजिए कि हमारे जज्बात है जज्बात हमारे जज्बात रियली मैं आपको कुछ दुनिया के बहुत ही जज्बात बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। मेरे भी बहुत अच्छा। माता जी पिताजी नहीं है दुनिया में, तो बस शायद उनकी एकदम याद आ गई होगी और लिखा गया। बहुत बढ़िया। अब मैंने आपकी गजल सुनी, मैं उस दिन आपके प्रोग्राम में गया था, जब आपकी गजलें सुनी तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने दोस्तों उसी गजलों को सुन के इनको मैंने कहा कि आप हमारे चैनल पे आओ और एक गजल के रूप में एक चैनल यू टैलेंट पे रेगुलर लेके आएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आज कुछ गजलें भी गाई। तो मैं चाहता हूँ कि शायरी जैसे आप कह रहे थे, तो पहले शायरी पे बात करते हैं, कुछ शायराना अंदाज में मेरे दोस्तों को कुछ सुना दिया जाए। बिल्कुल, आप का आदेश चाहिए। नहीं सर, आप हम तो प्यार से कह सकते हैं। आप सब दर्शकों के लोगों की दुआओं से मेरी एक किताब छपी है एज ए शायर, मेरा गांव। तो उसका जो सबसे पहली गजल है, उसमें टाइटल गजल नहीं है, जो सबसे पहली गजल है वो मैंने माँ बाप के रिश्ते पे ली। सबको ये कहूंगा, एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि रब की पूजा करिए लेकिन माँ बाप की पूजा भी करते रहिए। माँ बाप से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। तो ये गजल आपकी नजर कर रहा हूं, आप सबके नजर। जी बिल्कुल। कि जब साया बुजुर्गों का इस सर पे नहीं रहता, जब साया बुजुर्गों का इस सर पे नहीं रहता, सच मानो हकीकत में घर घर ही नहीं रहता। क्या बात है, क्या बात। सच्चाई है बिल्कुल। जब साया बुजुर्गों का इस सर पे नहीं रहता, सच मानो हकीकत में घर घर ही नहीं रहता। और कुछ उजड़ा उजड़ा सा, कुछ फीका फीका सा, कुछ उजड़ा उजड़ा सा, कुछ फीका फीका सा, घर में हंसता हंसता माहौल नहीं रहता। घर में हंसता हंसता माहौल नहीं रहता। और आज के बच्चों पे ये जो लाइनें मैं कह रहा हूं, शेर कह रहा हूं, आज के बच्चे खासकर ध्यान दें कि मुझको तो लगता है सब चांद पे जाएंगे। मुझको तो, ये आज के दौर की बात कर रहा हूं, मुझको तो लगता है सब चांद पे जाएंगे, सब दौड़ में शामिल हैं, कोई ठहरा नहीं लगता। सब दौड़ में शामिल हैं, कोई ठहरा नहीं लगता। और पाजी आखिरी शेर इस गजल का कि माँ बाप के कदमों में ही तो जन्नत होती है। माँ बाप के कदमों में ही तो जन्नत होती है। और जहां इनकी कदर नहीं वहां रब भी नहीं रहता। जहां इनकी कदर नहीं वहां रब भी नहीं रहता। जब साया बुजुर्गों का इस सर पे नहीं रहता, सच मानो हकीकत में घर घर ही नहीं रहता। ये आपने मेरे दिल को रुला दिया, मैं सच कह रहा हूँ। मैं दोस्तों ये रुलाने वाली कविता है और मैं रो भी पड़ा हूँ इसमें, क्योंकि कई बार जिसके साथ बीती होती है ना, माँ बाप, जैसे माँ बाप नहीं होते, माँ है बाप चला गया, बाप है माँ चली गई, तो ये इतनी हार्ट टचिंग कविता है। इनकी शेयर क्या है, तो बस कह दो कि ये दिल की बातें आपने निकाल दी। ये आपने इतने गहरे अल्फाज कहाँ से, किस तरह से आपके मन में आए? ये बस ये समझ लीजिए कि हमारे जज्बात है, हमारे जज्बात रियली मैं आपको कुछ दुनिया के बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। मेरे भी बहुत अच्छा। माता जी पिताजी नहीं है दुनिया में, तो बस शायद उनकी एकदम याद आ गई होगी और लिखा गया। बहुत बढ़िया। ये तो आपने शेर के बारे में बोला, बहुत अच्छा शेर था। शेर नहीं थे ये तो अल्फाज थे आपके, और जो आपकी जुबान पे आए हैं। अब मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आप गाना गाते हैं, पंजाबी गाने गाते थे, हिंदी गाने गाते थे, तो आपका गजल की तरफ झुकाव कैसे हो गया, या शुरू से था? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। हाँ नहीं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि गजल की तरफ रुझान हर एक का नहीं हो सकता, नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि जब मैंने होश संभाला तो मेरे जो आसपास का माहौल था जी, वो थोड़ा शायराना था। इसलिए शायराना था कि मेरे अंकल हैं चंद्र त्रिखा, वो बहुत बड़े शायर हैं चंडीगढ़ में।
तो वो वहाँ पे मुशायरे करवाते रहते थे। ओके। तो वहाँ पे बशीर बद्र साहब बहुत बड़े शायर रहे हैं वो तो, वसीम बरेलवी जी, बहुत बड़े बड़े शायर वहाँ आते थे। तो एक बार उनका मुशायरा था, अपने बशीर बद्र साहब जी आए हुए थे। तो तब तक मैं लिखता था, राइटर, थोड़ा थोड़ा लिखता था मैं। तो उनके सामने जब सबने गजलें पढ़ी तो मैंने भी पढ़ी। ओके। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो तब से ये सिलसिला शुरू हो गया और मैं गजल की तरफ इतना झुक गया कि मैं गजल ही गाने लगा। सबसे पहले कुछ लोग और कुछ सीखते हैं, तो थोड़े बहुत गाने गाता था, लेकिन फिर गजलें गाने शुरू कर दी मैंने। और गजल की एक और खासियत बताता हूँ पाजी आपको, कि गजल का पहला जो मिसरा होता है वो जब पढ़ लिया जाता है जी, तो दूसरा मिसरा आता है, उससे हम तब शेर बनता है वो जी। तो पहले मिसरे के बाद दूसरे मिसरे की लोग वेट करते हैं कि अब क्या कहा जाएगा, हाँ, वही तब शेर बनेगा। वो एक जो क्यूरियोसिटी होती है ना, हाँ, वो गजल में ही है। वो गजल में ही है। ना भजन में है, ना गीत में है, ना सुफियाना में है, ना बॉलीवुड में है, कहीं भी नहीं है। वो गजल की जो एक क्रेज है ना, वो इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह जी, मेहंदी हसन जी, पंकज दास जी, अनूप जलोटा जी, जब इनके शो होते हैं, हरिहरन जी, तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। लोग ऐसे बैठे होते हैं, क्या आएगा अब, क्या आएगा, बम फूटने वाला है। सही वरना आप देखो हाँ? शो गीतों का चल रहा हो, शोर शराबा ही होता है, लोग वहाँ पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे होते क्या गा रहे हैं। जी, एक्चुअली इसलिए मैं गजल को बहुत पसंद करता हूँ। ये बात नहीं है, जो गजल गायकी की जो ऑडियंस है ना, वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, समझदार है वो, क्योंकि वहाँ पे वही लोग जाएगा जो गजल को समझता होगा। गीत संगीत को तो हम एंजॉय करने चले जाते हैं। दोस्तों, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, गीत संगीत बुरा नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस है गीत संगीत और गजल में। तो ठुमरी है, गजल है, भजन है, तो इसकी अलग अलग एक वैरायटी होती है, ऑडियंस की वैरायटी होती है। बुरा कोई नहीं है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। बट गजल को समझना, उसको बैठ के 4 घंटे 3 घंटे एंजॉय करना, ये आसान बात नहीं है। मतलब मेरे मुताबिक एक नंबर पे आती है। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आप तो बचपन से ही, लेकिन मैंने आपको पहले गजलें कम सुना है, तो मैंने अब देखी, जब सुना मैंने आपको, तो मेरे को लगा नहीं, हमें एक गजल के ऊपर भी कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई गजल, गीत, कोई मुखड़ा गाना है, तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। हम अपने चैनल पे अलग अलग ट्रैक्स में, अलग अलग फील्ड्स पे भजन, गजल, सिंगिंग, डांसिंग और उसके अलावा परफॉर्मर, हम आपको परफॉर्मर भी बनाने वाले हैं। यूट्यूब बैंड आने वाला है, जहाँ पे आपकी भजन संध्या भी होगी और गजल संध्या भी होगी। तो इस तरह से हमारे कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स आ रहे हैं, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो आशु जी से बात जारी रहेगी। तो आशु जी, गजल के बारे में मैं चाहूंगा कि किसी की आप छोटी सी एक गजल गुनगुना के दर्शकों को सुनाएं। मेरे पसंदीदा गायक तो मेहंदी हसन जी, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह जी, बहुत हैं, अनूप जलोटा जी, पंकज दास जी है, बहुत। देखिए, गजल गाने वाला कोई ऐसा है ही नहीं जिसको हम दो 4 घंटे डेली ना सुने। सब हमने जब से होश संभाला है, बचपन से 20-22 साल के थे, अनूप जलोटा जी के भजन और पंकज जी की गजलें, हम तो आज तक फैन रहे हैं। और खुदा अनूप जी को लंबी उम्र दे, तो पंकज जी तो हमारे बीच में नहीं रहे। हाँ, तो चलो, ये तो लाइफ है। तो मैं चाहूंगा आप अपने पसंद की कोई गजल हमारे दर्शकों को। मैं आपको मेरी अपनी टाइटल गजल, जो मेरी किताब छपी है, छूट गया यारों मेरा गाँव, प्लीज वो सुनाता हूँ। ये आपको अपने गांव की मिट्टी की याद करवाएगी, क्योंकि ये गजल मेरे जज्बात मैं आप सबके रूबरू कर रहा हूं। शहर में आके भी हम भूल गए, आँखों में बड़े बड़े सपने लिए, बस शहर को एक दिन चल दिए। दिन में चले थे, हुई गहरी रात, छूटा तभी सारे अपनों का साथ, छूटे खेत हरे भरे, पीपल की छाँव, छूट गया यारो मेरा गाँव, क्या बात है, छूट गया
यारों में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। शुक्रिया दोस्तों, यह सफर बहुत लंबा है हमारे साथ आशु जी का। इनकी संगीत यात्रा का सफर कैसे शुरू हुआ, इनकी पहली सफलता क्या थी, गजल गायकी का विषय क्या है, आज के युवा गजल गायकों के लिए क्या सोचते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। इनकी एल्बम्स के बारे में चर्चा है, इनके लाइव परफॉर्मेंस का अनुभव जानना है, इनका जो अब्रॉड के शोज होते हैं उनके बारे में जानना है, संगीत में तकनीकी जो हमारे जो विचार होते हैं उनके बारे में ये बड़ी बारीकी से जानते हैं। हमारे लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं, भविष्य की इनकी योजनाएं क्या हैं। तो ये सारी बातें एक तो पॉडकास्ट में नहीं आएंगी, ये हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे और हम कोशिश करेंगे आप लोगों को इनके विचार, इनके सुझाव, ये आप लोगों को कुछ टिप्स देंगे। और नेक्स्ट टाइम हम आपको हारमोनियम के साथ बैठकर कुछ बातें करेंगे ताकि ये आपको कुछ सुर के बारे में, कुछ राग के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताएंगे। तो हमारा मकसद यही है, इस चैनल के माध्यम से अगर हम किसी एक सिंगर को भी रास्ता दिखा सकते हैं तो हमारा यू टैलेंट चैनल सफल है। हमने शुरुआत बहुत छोटे तरीके से की थी, आज 1.5 साल बाद आप जैसे लोग हमें देख रहे हैं और आगे आपको और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, टाइम निकाला और आगे भी आप आते रहोगे, इसी तरह ये महफिल चलती है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत जी, आपने मुझे याद किया। और यू टैलेंट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से फिर एक बार नमस्कार। फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। दोस्तों, इनकी बात तो आपने सुन ली, अब ये मेरा शुक्रिया कर रहे हैं। मुझे बताइएगा, आप मुझे देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं? सच बोलना जी, आप इनको देख रहे हैं ना? तो हमारा यू टैलेंट चैनल चलेगा तो इन सेलिब्रिटीज की वजह से चलेगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, हम इकट्ठे चलेंगे, एक बन के चलेंगे, हम बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, दिल्ली में एक नामी इंडस्ट्री बनाएंगे, लेकिन आप लोगों की बदौलत, मेरी बदौलत नहीं। तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप आए। सच कह रहा हूँ दिल से, मैं सेलिब्रिटी का हर इंसान बहुत दिल से रिगार्ड करता हूँ। लेकिन आपके दर्शकों को मिलवाने वाले तो आप हैं, तो आपका भी शुक्रिया। धन्यवाद।